बल वह धक्का या खिंचाव है जिसे किसी वस्तु पर लगाने से या तो वस्तु की स्थिति बदल देगा या बदलने का प्रयास करेगा। यानी जो बल होता है, बल क्या होता है, एक प्रकार सा पुल और पुश होता है, यानी या तो धक्का होगा या तो खिंचाव। बल आप दो ही प्रकार से लगा सकते हो, या तो धक्का दोगे या तो खींचोगे, दो ही चीज तो हो सकता है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जिसे किसी वस्तु पर लगाने से या तो वस्तु की स्थिति बदल जाएगी या बदलने का प्रयास करेगी। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए दीवार है, अभी हमने बताया, तो क्या दीवार हमने क्या लगाया, बल लगाया, लेकिन क्या दीवार की स्ट्रक्चर बदल पाए हम? नहीं बदल। भाई हाथ में इतना ताकत नहीं है कि आप दीवार के स्ट्रक्चर को बदल लो, लेकिन वही आपको एक बैलून दे दिया जाए तो बल लगा के उसको फोड़ सकते हो ना, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, बदल गया। तो जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में आपका स्थिति बदल ही जाए। तो कभी कभी क्या होगा, या तो वस्तु की स्थिति वही रहेगी या तो बदल, लेकिन ये प्रयास जरूर करेगा। भाई दीवार को गिराने का प्रयास तो हमने किया, मतलब हमने बल लगाया, लेकिन कार्य हमने नहीं किया। यही बल लगा के ही कार्य किया जाता है। कार्य कब किया जाएगा, जैसे सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब कोई इंसान हमको एक काम कह के गया है कि आप इसको वहां से वहां तक रिप्लेस करना है इस जगह पे, ठीक है, और आप क्या किए, बल लगाए हो, पूरे 2 महीने तक बल लगाए उसी पे, ठीक है, और अगला इंसान 2 महीने बाद आया, आप कहे भैया 2 महीने का हमारा पेमेंट दीजिए। क्यों पेमेंट देगा वो, क्योंकि उसकी वस्तु तो वही है ना। अब आपको वही काम कह के चला जाए कि ऐसा है 2 दिन में हमको ये दीवार गिरानी है, अब आप हाथ से धक्का लगा रहे हो, उसको गिर नहीं रही है, 2 दिन बाद आदमी आएगा तो क्या पैसा आपको देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि आपने बल भले ही लगाया हो लेकिन आपने कार्य कोई भी नहीं किया है। क्योंकि कार्य वो होता क्या है, या W बराबर क्या होता है, Fs होता है। क्या होता है, F इंटू एस। F मतलब होता है क्या, फोर्स। अब यही देखिए Fs जो है, इसके बाद यही बन जाता है Fs cos थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है, cos थीटा। लेकिन अभी हम cos थीटा की बात, एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या होगा, बल और क्या, विस्थापन। तो बल गुणित विस्थापन ही कार्य कहलाता है। अगर हम बात करेंगे कार्य की, तो कार्य हम कब करेंगे, जब बल लगाकर किसी भी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दें, यानी इसको उठाएं यहां से वहां रख दें, ये कहलाएगा हमारा कार्य। लेकिन अगर हमने कुछ भी, हमारे वस्तु में कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है, इसका मतलब हमने कोई कार्य नहीं किया है। तो बल तो समझ में आ गया होगा। बल क्या होता है, वह धक्का या खिंचाव होता है जिसे किसी वस्तु पर लगाने से या तो वस्तु की स्थिति बदल जाएगी या बदलने का प्रयास करेगी। इसके बाद अगर ध्यान देंगे तो इसका सिंबल क्या होगा, तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है F। क्या होता है, F होता है। और जो इसका मात्रक होता है, इसका जो मात्रक वो कहीं देखिए, बल एक तो आप सूत्र से मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे बल बराबर क्या होता है बताइए, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में क्या, त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल को दिखाते हैं F से, द्रव्यमान को दिखाते हैं A से, इंटू में क्या, A। तो F बराबर सीधा सीधा बन के आता था क्या, यमे। इसकी सहायता से निकलता है आपका न्यूटन का जो दूसरा नियम है, वो यही नियम है। जब अभी पढ़ाएंगे न्यूटन का दूसरा नियम तो यही आएगा, ठीक है। तो यहां से जो मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और इसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, तो बल का मात्रक MKS में क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही अगर हम CGS सिस्टम में बात करें तब किलोग्राम का क्या बन जाएगा, ग्राम बन जाएगा, और मीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये सेकंड का सेकंड ही रहेगा। समझ में आया, तो सेम बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी बल को MKS में हम न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, और CGS में हम डाइन के नाम से भी जानते हैं, पढ़े थे आप लोग ना। तो बल का मात्रक जो होता है MKS में न्यूटन होता है, और CGS में क्या होता है, डाइन। और जो 1 न्यूटन होता है
वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। समझ में आया ना? 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है उस वाले चैप्टर में, विमा वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था ना। नोट करिए इसको तुरंत। जो अगली हेडिंग आएगी, बल के प्रकार। क्या आएगा? बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। यानी ये हो जाएगा बल के प्रकार। तो यहाँ पे जो हम बल पढ़ेंगे, अब यहाँ ये नहीं पढ़ेंगे कि वैद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यहाँ ये सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हमको पढ़ना है बल के प्रकार। तो बल के प्रकार केवल 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक को कहते हैं संतुलित बल और एक को कहते हैं असंतुलित। तो पहला आएगा क्या? संतुलित बल। और यहीं पे अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा? असंतुलित बल। इसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स और इसको कहते हैं नॉन बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड बोला जाता है। बैलेंस भी बस लिख सकते हो, हमने बैलेंस्ड लिखा है तो बैलेंस भी बस लिख सकते हो। तो संतुलित बल और क्या हो जाएगा? असंतुलित बल, ठीक है। तो यही 2 टाइप आपके बनेंगे। अब हम बात करेंगे कि संतुलित बल हमारा होता क्या है, इसकी बात करेंगे और इसकी एक अलग से बात करेंगे। तो देखिए संतुलित बल क्या होगा। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर। अब इस पे एक साथ कई बल कार्यरत है। इस पे एक साथ क्या है? कई बल कार्यरत है। जैसे मान लीजिए इधर से भी 3 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 3 न्यूटन का। समझ में आया? अब बताइए वस्तु किधर जाएगी? कहीं जाएगी क्या? वो उधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है और सेम बल से धक्का दे रहा है। यानी यहाँ जो परिणामी बल होगा वो कितना होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। यानी इसको बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? इसको लिखने के लिए तो आप लोग लिखिए, इसको बोलते चल रहे हैं। देखिए यदि किसी वस्तु पर, क्या लिखेंगे? यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्यरत हों, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्यरत हों तथा सभी बलों का परिणामी बल 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो हम क्या बोलेंगे? यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्यरत हो तथा सभी बलों का परिणामी बल जो आएगा वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। असेम वही चीज यहां हो जाएगा, यहां पे परिणामी बल 0 नहीं होगा। तो इसका डेफिनेशन अपने से लिख लेंगे। सेम ऐसे ही लिखना है, यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्यरत हो तथा सभी बलों का परिणामी बल जो होगा वो 0 ना हो, 0 ना हो, तो ऐसे बल को हम क्या बोलेंगे? असंतुलित बल बोलेंगे। लिख लीजिए, ठीक है, या लिख लीजिएगा। क्या इसको इरेज कर दें? चलिए यहां से अब हम बात करेंगे जो बल है वो सदिश राशि है कि अदिश? बल क्या है? सदिश की अदिश? तो आप लोग बताइए बल क्या है, सदिश या अदिश? बल आपकी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। क्योंकि बल को मतलब डिफाइन करने के लिए हमको दिशा भी बतानी पड़ती है। दिशा ऐसे बतानी पड़ती है, मान लीजिए ये आपका एक दरवाजा है, ठीक है। अब ये दरवाजे में लिखा है पुल। पुल मतलब क्या? खींचिए। पुल मतलब क्या? कीजिए, खींचिए। अब आप मान लीजिए पढ़े नहीं है, गए और धक्का देने लगे आगे की ओर, क्या ये दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। अब आप सोचिए ये दरवाजा और यही चीज अब किसी दरवाजे में लिखा गया है पुश ना। पुश मतलब क्या? धक्का दीजिए। तो इसमें क्या होगा? आपको धक्का देना पड़ेगा ना कि खींचना पड़ेगा। तो यानी जो आपकी इसमें क्या है, जो बल है वो आपका फिक्स डायरेक्शन लेती है। यानी बल को हम डायरेक्शन के थ्रू ही बता सकते हैं, विदाउट डायरेक्शन नहीं बता सकते। अगर डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो वैल्यू क्या आएगी? गलत। आप इसको देखिए,
सदिश और अदिश में यही फर्क होता है। जैसे मान लीजिए ये एक थैला है, इधर से हमने डाला 3 किलो आलू, 3 केजी आलू ले लिए, ठीक है, और इधर से डाला 2 केजी प्याज। अब बताओ, और इसके बाद इधर से हमने डाल दिया मान लो 2 केजी टमाटो या टमाटर। अब आप ध्यान दीजिए, टोटल अगर हम बात करें इस थैले में कितना द्रव्यमान है, तो 3 2 5 2, टोटल कितने केजी हुआ? 7 केजी। अब मान लीजिए आलू को हम इधर से ना डाल के इधर से डाल दें, और इस प्याज को इधर से ना डाल के इधर से डाल दें, तक ये वैल्यू बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। इसका मतलब इसमें दिशा का कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये जो द्रव्यमान है वो कौन सी राशि बनेगी? अदिश राशि बनेगी। समझ में आ गया? लेकिन अगर हम बल की बात करें, किसकी बात करें? बल की, तो बल पे अगर आप ध्यान देंगे, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, यही 3 कंडीशन आपको दिखा के समझाया जा रहा है, ठीक है। देखिए अब यहां पे क्या कीजिए, इधर से हमने लगाया 3 न्यूटन का बल और इधर ही साइड से हमने लगाया 4 न्यूटन का बल, ठीक है। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। अब आप बताइए टोटल इस वस्तु पर कितना बल कार्य करेगा? 7 न्यूटन का। कितने न्यूटन का करेगा? मान लीजिए हम 4 न्यूटन से किसी वस्तु को ले जा रहे हैं, ठीक है, और कोई पीछे से आदमी आके 3 न्यूटन से धक्का देने लगा, तो वस्तु तेज होगी कि स्लो? तेज होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितना न्यूटन का बल काम किया? 7 न्यूटन का। अब देखिए वैल्यू हम वही लेंगे, इधर से हम लगाए हैं 3 न्यूटन और डायरेक्शन बदल दिए, इधर से लगाएंगे 4 न्यूटन। अब वस्तु कहाँ जाएगी? अभी जो वस्तु जाएगी वो इधर जाएगी, लेकिन इसमें वस्तु इधर आएगी, लेकिन कितने न्यूटन के बल से आएगी? 1 न्यूटन के बल से आएगी। क्यों? क्योंकि 3 न्यूटन से ये लेके जा रहा था, अगला आगे 4 न्यूटन से देने लगा, तो 3 न्यूटन इसका 3 न्यूटन इसका बैलेंस हो गया, बचा कितना? 1 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो हमने वैल्यू को सेम लिया है, 3 4 ना, लेकिन यहाँ पे 7 न्यूटन आया और यहाँ पे 1 न्यूटन। अभी तो और देखिए, मान लीजिए इधर से हमने लगाया 3 न्यूटन का बल और ऊपर से कोई इंसान लगाए 4 न्यूटन का बल। अभी वस्तु कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी या सीधा जाएगी? बताइए। ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगी ना, यानी इसका जो डायरेक्शन है कुछ इस टाइप का रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई हम ऐसे दौड़ते हुए जा रहे हैं, कोई ट्रक आया ऐसे धक्का दे तो हम सीधा इधर भी नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं जाएंगे, हल्का सा तिरछी अवस्था में जाएंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे, अगर इसकी निकालेंगे तो इसको इधर बढ़ाएंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको इधर, ये 4 है तो ये भी कितना बन जाएगा? 4। अब ये 3 और ये 4 देखा जाए तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, अंडर रूट कितना आ गया? 25 आया। इसका मतलब कितना आ गया वैल्यू? यानी इधर जो जाएगा वो कितने न्यूटन के बल से जाएगा? 5 न्यूटन के। अब आप यहाँ अगर ध्यान देंगे तो वैल्यू को हमने हर जगह सेम सेम लिया है ना, लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे तो हर जगह जो मान आया है वो अलग अलग आया है। देखिए यहाँ आया 7 न्यूटन, यहाँ 1 न्यूटन और यहाँ 5 न्यूटन। तो समझ में आ गया? यानी जो बल होती है वो कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। यानी अगर आप इसमें दिशा बदल देंगे तो इसमें इफेक्ट पड़ेगा, और जैसे आपकी द्रव्यमान है तो दिशा बदलिए या ना बदलिए कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो क्या इतना क्लियर हो गया आपका? बल कैसी राशि हुई? सदिश राशि। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है, तो बल का टॉपिक यहीं से आपका खत्म हो जाता है। बस आपके बल जो दिया गया है वो इतना ही दिया गया है, इसके आगे इसमें बल के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। सीधा यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका